और मिशा, आइए अब इंडिया न्यूज के जो व्यूअर्स हैं उनको लिए चलते हैं महाराष्ट्र में अपने मंच पर, जहां इस वक्त कौन मौजूद हैं? वहां पर अनुभव सिन्हा है, ऋषि कपूर है और तापसी पन्नू भी। गुड आफ्टरनून, आप सबका स्वागत है इंडिया न्यूज मंच में। हमारा अगला सेशन का नाम है इन कॉन्वर्सेशन विद द टीम मुल्क, एक खास वार्ता टीम मुल्क के संग। ये एक बहुत जल्द एक पिक्चर आ रही है बड़े पर्दे पर, जो आपको एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देगी। एंटरटेन तो जरूर करेगी, मगर एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश भी देगी, और इस संदेश के बारे में हम वार्ता करेंगे पूरी टीम के संग। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम आउट एंड जॉइनिंग अस। ऋषि जी, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। मुल्क शब्द का वजूद, जो मतलब है, आपके लिए क्या है असल जिंदगी में? मैं आपसे पूछता हूं, आपके लिए क्या है? मेरे लिए तो मुझे तो मालूम है, आपके लिए क्या है मुल्क? मेरे लिए तो सब कुछ है। देश सब जो कुछ है, क्या? देश जो है उसी वजह से हम जी रहे हैं। हम इस देश की मिट्टी पर ही जन्मे थे, और जो भी हम कमा रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, वो इस देश की वजह से ही कर रहे हैं, इस मुल्क की वजह से ही कर रहे हैं। तो इस मुल्क को जी, अब आपकी रे। मैं समझता हूं कि मुल्क जो है बनता है लोगों से, लोगों की जमीर से, लोगों के कॉन्शियस से। भाई अगर आप वो जो कैमरा वाले आप शांत हो जाएं, थैंक यू। तो मुल्क एक्चुअली इज बेस्ड ऑन योर ओन कॉन्शियस। जो हमारी फिल्म है, तो उस पर हम बाद में बात करेंगे। सिर्फ मुल्क नहीं होता, लोग उसमें जो रहते हैं, दे आर डाइवर्सिफाइड and they have to contribute to make their nation. It's just not a country. It is मुल्क। जो मुल्क होता है वो लोगों के कॉन्शियस से होता है। That is what मुल्क is for me. तापसी, आपके लिए असल जिंदगी में मुल्क का वजूद क्या है? आई थिंक हमने एटलीस्ट जो इस पिक्चर का हिस्सा है, उनकी एक ही धारणा थी। शायद इस वजह से एक टीम की तरह एक पिक्चर बनाई है मुल्क। हम सबका यही मानना है, मुल्क वो एक फीलिंग है जिसके चलते सबसे पहले अपने देश को, इंसानियत को रखने का मन करता है। उसके बाद बाकी सब चीजें आएंगी, चाहे वो कास्ट हो, रिलीजन हो, कलर हो, भाषा हो, सब कुछ बाद में आएगा। पहले ये पता करते हैं कि अपने आप को इंडियन मानते हैं कि नहीं, और इंसान मानते हैं कि नहीं। उसके बाद बाकी चीजें आएंगी। अगर जो इंसान ये दोनों चीजें फील कर सकता है, उसके अंदर वो मुल्क का जज्बा होगा। जी, फिल्म पर लौटेंगे, मगर पहले ऋषि जी, आपका जो मुल्क है जिसके बारे में आपने अभी जिक्र किया, वह बदला है, और आपने इसे बदलते हुए देखा है। अच्छे के लिए क्या बदला है और बुरे के लिए क्या बदला है? ये कहना बड़ा मुश्किल है, अपना अपना नजरिया है। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग बुरे भी होते हैं। और मुल्क की तरक्की अगर आप कहेंगे, जो मैं 50s and 60s में देख चुका हूं, 70s में आई जॉइंड द फिल्म इंडस्ट्री। तो अगर आप मुझे फिल्म इंडस्ट्री के नजरिए से पूछेंगे, तो बहुत सी चीजें अच्छाई के लिए भी बदली हैं। कुछ चीज हम मिस करते हैं जो 70s में एस्टैब्लिश हुई थी। तो दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस। ये मैं नहीं कह सकता कि इंडिया इसके लिए बदला है या जो भी है मेरा वतन है, और आई एम वेरी प्राउड टू बी ए नेशनलिस्ट। आई एम वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन। आज हमारे खानदान को जो कुछ भी मिला है, जो कुछ भी दिया गया है, वो सब हिंदुस्तान यानी भारत के तरफ से है। आज जो भी कुछ नाम मेरे बाप दादा जिन्होंने कुछ भी कमाया, वह सब इज ओनली बिकॉज ऑफ इंडिया। एब्सोल्युटली। एंड आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज कही, दैट यू आर अ नेशनलिस्ट। आजकल ये नेशनलिज्म का काफी डिबेट्स होते हैं नेशनलिज्म मुद्दे पे। हमारी फिल्म कुछ बहुत उस पर हार्बर करती है जी, कि हम इसके बजाय हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कहें। वन मस्ट बी ए वेरी प्राउड इंडियन। यू मस्ट टेक प्राइड टू बी एन इंडियन। आप जो भी किसी भी नेशनलिटी के हो, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर ओन कंट्री, बिलोंग टू योर कंट्री, बिलोंग एंड बी अ नेशनलिस्ट। बट आपको लगता है कि कई ऐसे लोग हैं जो इस सोच से वाकिफ नहीं रखते, इसलिए ये फिल्म बनी है शायद वो संदेश बांटने के लिए? जैसे मैंने कहा कि हर किस्म के लोग होते हैं, तो दुनिया में भी और हर मुल्क में भी हर किस्म के लोग हैं।
इसलिए तो ड्रामा बनता है, ड्रामा से हम फिल्म पिक्चर में उसे डिपेक्ट करते हैं. सो दैट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस. ओके, अनुभव जी, कमिंग टू यू, आप इस फिल्म के कैप्टन हैं, इस शिप के कैप्टन हैं, तो इस फिल्म को बनाने का आइडिया कैसे आया, किस वजह से आपने ये फिल्म बनाई? एक मुल्क सर्वे भी आपने लॉन्च किया था दिल्ली में कुछ दिन पहले, तो आप जरा बताइए, हाउ डिड यू डिसाइड टू मेक द फिल्म मुल्क, और किस उद्देश्य से आपने ये फिल्म बनाई? कुछ हेडलाइंस थी पिछले कुछ सालों में, 4-5, जो बहुत डिस्टर्बिंग थी, इनसे मैं बहुत अफेक्ट हुआ था, और उसी के गिर्द एक समाव एक कहानी बन गई, जो मुझे लगा कि उस कहानी के थ्रू वो चीजें जो मुझे डिस्टर्ब कर रही थी उनको एड्रेस किया जा सकता है, तो मैंने वो फिल्म बना दी. क्या थी ये हेडलाइंस, क्या थी ये कहानी? वो आप फिल्म देखें, आपको दिखाई देंगी वो हेडलाइंस. मैं भी बता दूंगा तो शायद फिल्म का मजा खत्म कर दूंगा, लेकिन आप फिल्म देखेंगे तो आपको हेडलाइंस नजर आएंगी. आप ये भी जरूर कहें कि वो जो मुझे आप कह रहे थे ना, यू टेकन एनालिसिस, जी वो जरूर कहिए. जी हाँ, ऋषि जी बता रहे थे वो जो सर्वे का आपने जिक्र किया, वो क्या हुआ कि जब एंड द पीपल हु आर नॉट अवेयर, माइट आई टेल देम, क्योंकि मैं दिल्ली में ही था तो इसलिए मुझे पता है, इन्होंने एक सर्वे किया पूरे देश में, और उस सर्वे के फाइंडिंग्स जो हैं, उस सर्वे के रिजल्ट्स पब्लिश किए गए हैं, कंपाइल किए गए हैं, पूरे दिल्ली के मीडिया उसे लॉन्च किया गया, बट आप सब शायद उससे वाकिफ नहीं है. तो वो जब ट्रेलर लॉन्च हुआ तो अचानक कुछ 70-80% लोग के जो कमेंट्स आए वो बड़े अच्छे थे, और कुछ 20% लोग थे, उन्होंने अचानक मुझे बोल दिया तुम एंटी हिंदू हो, तुम टेररिस्ट हो. कुछ मुसलमानों ने बोल दिया कि तुम आरएसएस के पैसे से फिल्म बना रहे हो, कुछ हिंदुओं ने बोल दिया कि तुम दाऊद इब्राहिम के पैसे से फिल्म बना रहे हो. तो कुछ अजीब सा था, मुझे लगा ये क्या हो रहा है, इतनी सिंपल सी एक फिल्म है, एक कहानी है, उसको देखिए उसमें क्या क्या ढूंढ रहे हैं आप. और फिर वो चलता रहा काफी समय तक, वो जो आप सब अवेयर हैं कि एक पेड ट्रोल ब्रिगेड है. सो मुझे लगा कि पता करता हूं मेरा देश इस समय क्या सोच रहा है. तो मैंने एक रिसर्च एजेंसी को हायर किया, उनसे मैंने कहा मुझे एक रिसर्च करके दीजिए कि इस वक्त देश में एवरेज हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं. तो उन्होंने मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिसर्च करके दिया. करीब 70 शहरों में 20 स्टेट्स में ये रिसर्च किया गया, और उसके जो रिजल्ट्स आए हैं वो बहुत चौंकाने वाले. जो सबसे चौंका देने वाला रिजल्ट था वो ये था कि इस देश में 9% नॉन मुस्लिम्स ये सोचते हैं कि जो गौ मांस खाता है उसको लिंच कर देना चाहिए. 9%, ये बड़ा स्कैरी नंबर है. तो अब उसके लिए भी गालियां पड़ रही हैं मुझे कि तुम कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब कर रहे हो. तो हमारे सच हैं वो मैं मेज पे रख रहा हूं बस. और तो ये सारी चीजें थी जो बहुत डिस्टर्बिंग थी, जो ऑब्वियसली मैं बिना आंकड़ों के देख रहा था अपनी जिंदगी में, हेडलाइंस में. और मुझे लगा कि ये 70 साल से ये सवाल हम लोग करते ही नहीं, एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं. हमको बता दिया जाता है तुम क्या बातचीत करो, और फिर हम लड़ते रहते हैं. मुझे लगा एक कोशिश करनी चाहिए कि हम बोल्डली एक दूसरे को क्वेश्चन कर सकें और एक कॉमन प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकें, क्योंकि रहना तो हमने साथ में है. 70 साल से लड़ते लड़ते भी साथ रह रहे हैं, अब कुछ प्यार करके भी देख लें. So the film is actually about love. It's about togetherness. It is about caring for each other. It's about coexisting. एंड कोएग्जिस्टिंग के फाउंडेशंस पे इंडिया बना था, सेक्युलरिज्म के फाउंडेशंस पे इंडिया बना था. ऋषि जी, क्या आपको लगता है कि आज के जमाने में अगर आप मुसलमान के पक्ष में बोलें तो आपको एंटी नेशनल कहा जाता है, एंटी हिंदू कहा जाता है? मैं ऐसा सोचता नहीं हूं. मैंने देखिए हमारी परवरिश हुई है सेक्युलरिज्म पे. मेरे दादा ने एक प्ले किया था पठान. इट वॉज अ वेरी सेक्युलर प्ले, और हमारी थिंकिंग भी ऐसी है. हम इंसानियत को मानते हैं, इंसानियत होना चाहिए, ये नहीं कि आप हिंदू हो, मुसलमान हो, ये वो. सो आई टोटली बिलीव इन सेक्युलरिज्म. फिल्म इंडस्ट्री सेक्युलर है? बिल्कुल है जी. हमारे इंडस्ट्री के पिछले 20 साल से 3 मुसलमान टॉप स्टार्स हैं इंडिया के. हाउ कैन यू से दैट वी आर नॉट सेक्युलर? मगर आज इन इंडिया आवर बिगेस्ट स्टार्स आर 3 टॉप मुस्लिम बॉयज. मगर तो कैसे कह सकते हैं आप सेक्युलर नहीं? हाल ही में उनको उनमें से 2 को टारगेट भी किया गया. देखिए वो आप छानबीन में मत घुसिए. मैं आपको मोटी मोटी बात बता रहा हूँ. वो क्या गया, कौन सा बाथरूम गया, ये सब मुझे बताइए. मैं आपको मोटी मोटी बात कर रहा हूँ, उस पर बात अमल कीजिए. जी. कमिंग बैक टू द इशू ऑफ लिंचिंग्स, तापसी, ये जो लिंचिंग्स की मानसिकता है, व्हाट रियली मोटिवेट्स देम अकॉर्डिंग टू? बिकॉज आम आदमी शायद ये सोचेगा नहीं, हाउ कैन समवन लिंच समवन एल्स, यू नो.
जो आप अपने बेडरूम में कर रहे हैं, जो आप खा रहे हैं, उस वजह से हाउ कैन यू लिंच समवन एल्स? सो व्हाट इज बिहाइंड दिस लिंचिंग मेंटालिटी? आई विश आई न्यू, आई विश ऑल ऑफ अस न्यू कि क्या मानसिकता है इसके पीछे, क्या किया जा सकता है इसका, कैसे सॉल्व करें इसको. आई विश आई न्यू. तो शायद वो 9% नहीं होते जिन्होंने, जो भी चाहते हैं कि ऐसा जो हो रहा है वो सही है. मतलब कहने को तो 9 बहुत छोटा नंबर होता है, बट वो लोग चाहते हैं कि उस इंसान को जीने का ही हक नहीं, उसको मतलब मार देना चाहिए. जो उसको खाना है वो अपने हिसाब से नहीं खा सकता जो उसे पसंद है. एंड आई एम सॉरी टू इंटरप्ट. इन अ कंट्री जहां पे कम से कम 2 प्रदेशों में, आप लोगों को ज्यादा जानकारी होगी, कम से कम 2 प्रदेशों में जहां गौ हत्या जायज है, लीगल है, उस देश में या तो ये पूरा देश ऐसा होता कि नहीं हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, बैन कर दीजिए. कम 2 हैं या ज्यादा हैं? मेरे ख्याल से 2 प्रदेश मैं जानता हूं जहां पे गौ हत्या लीगल है. उस देश में कुछ प्रदेशों में हम इस बात पर हत्या कर सकते, इस शक पर हत्या कर सकते हैं. आप इन इंसिडेंट्स को कैसे देखते हैं ऋषि जी? द राइज इन सच इंसिडेंट्स. आई थिंक आई हर्ड समवेयर यू सेड कि बुलीज हैं ये लिंच मॉब्स. हमारा टॉलरेंस लेवल एक्चुअली बहुत कम हो गया है. 2 दिन पहले, परसों की बात है, इमरान खान साहब की कोई जीतने की बात आई थी, तो मैंने ट्वीट किया कि इमरान खान ने अच्छा किया. और जो इमरान बोले अपने इंटरव्यू में, मैंने कहा कि पिछले 3-4 दिनों से मैं जो दिल्ली घूम रहा हूं टू प्रमोट दिस फिल्म मुल्क, मैं भी वही जबान बोल रहा हूं, मैं भी वही लैंग्वेज बोल रहा हूं. यानी कि आई एम ओनली ट्राइंग टू प्रमोट पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. तो मैंने कहा कि तुम भी बहुत अच्छी कर रही हो बात. अब इस बात को लेकर पाकिस्तान तो बड़ा खुश हुआ, लेकिन हमारे देश के कुछ लोग बड़े नाराज हो गए मुझसे. मैंने कहा मैंने प्यार मोहब्बत की बात करता हूं, तब तुम नाराज हो जाते हो. तो क्या बात करें? अच्छी बात है ना. somebody the other has got to sit across the table and make peace. मैंने कहा कि आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट दैट मैं उस वक्त पैदा हुआ कि जब रशिया और चाइना ने कम्युनिज्म छोड़ के डेमोक्रेसी इन्होंने अपना ली. व्हेन साउथ अफ्रीका left apartheid and it became a nation by itself. ईस्ट एंड वेस्ट बर्लिन की दीवार गिर गई. अमेरिका ने जाके हाथ मिलाया नॉर्थ कोरिया से, नॉर्थ और साउथ कोरिया मिल गए. लेकिन हम 71 साल से अभी भी झगड़ा कर रहे हैं क्योंकि हमें कश्मीर चाहिए. 71 years we've been only fighting this. Why can we not live in peace? Why can we, our future generations not live in peace and love and harmony? तो मेरा कहना इतना ही है. अगर सब कर सकते तो हम क्यों नहीं कर रहे? मेरा कोई गलत मानना है या कुछ? शायद मसला यह है कश्मीर, बिकॉज इमरान खान ने भी कहा कि हम वार्ता चाहेंगे, हम बेहतर रिश्ते चाहेंगे, मगर ये कश्मीर में इंडिया अब तक अट्रॉसिटीज करना चाहता है. वो ना हम देंगे और ना आपको मिलेगा. अब उसमें समझौता कीजिए, ये चलते नहीं जाएगा ऐसा सिलसिला. फारूक अब्दुल्ला ने कहा है पीओके भूल जाइए, जो हमारे पास है वो रखिए, जो पाकिस्तान के पास है वो उनको रखिए. दैट इज द इजी वे आउट. बट अ प्रैक्टिकल वे आउट? भाई वो तो बड़े बुजुर्ग ही कहेंगे कि हाउ इज दैट अ प्रैक्टिकल वे आउट. मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे आप वो रखिए और हम ये रखिए, बोली बात. ओके, कमिंग बैक टू द इशू ऑफ इन योर फिल्म तापसी, आप एक लॉयर का किरदार निभा रही हैं, ऋषि जी के साथ सेट्स पे थी. तो हाउ डिड यू फाइंड द एक्सपीरियंस? यू ऑल्सो वर्क विद अमिताभ बच्चन रिसेंटली. द टू ऑफ देम एवरीवन लव्ड इन 102 नॉट आउट. अब ऋषि जी के साथ काम करना, तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? और फिर मैं वो टिपिकल मीडिया वाला सवाल पूछूंगा कि क्या अंतर है दोनों में? और यही टिपिकल आपने जो पूछा है वो वही टिपिकल मीडिया वाला सवाल है. पहली बात तो ऑब्वियसली मेरे कलीग हैं इस फिल्म के अंदर, तो मैं यही बोलूंगी ना कि बहुत मजा आया काम करके. अगर बुरा भी होगा तो यहाँ थोड़ा ना बोलूंगी. सो आई रियली डोंट अंडरस्टैंड व्हेन दिस क्वेश्चन कम्स टू ऑल ऑफ अस दैट कैसा लगा आपको साथ में काम करके. मतलब फिल्म के प्रमोशन के दौरान कोई बुरा तो बोलेगा नहीं, पहली बात तो आपको बता दे. तो ये करके जब वो इंसान आपके बगल में बैठा है और मतलब जिनसे थोड़ा डर भी लगता हो. ऋषि जी, लोगों को आपसे डर क्यों लगता है? वैसे एक्चुअली मुझे नहीं लगता है, मैंने सिर्फ टांग खींचने के लिए बोल दिया. सॉरी सर, मुझे नहीं लगता है सर डर. आप बहुत क्यूट हो सर. ऋषि जी, मगर आई लाइक टू आस्क यू, आपको लगता है लोग आपसे डरते हैं? लोगों को डर क्यों लगता है? पता नहीं यार, पहले तो बहुत मोहब्बत करती थी लड़कियां, आजकल डराती है वैसे यार. ऑन स्क्रीन जो जिनको किंग ऑफ रोमांस माना जाता था, जिन्हें प्यार की भाषा बहुत यंगस्टर्स को सिखाया है, उनके खुद के बेटे डरते हैं. रणबीर सेज ही कांट लुक यू इन द आई समटाइम्स. यार
मैं भी डरती हूँ अपने पापा से, यार मैं भी बहुत डरती हूँ अपने फादर से, और फिर किससे डरे, मतलब पापा से नहीं डरेंगे। आजकल ऑन पेरेंटिंग, ऋषि जी, आई आस्क यू अ क्विक क्वेश्चन। आजकल लोग कहते हैं कि आपको अपने बेटे का दोस्त बनना चाहिए, यू नो, ही शुड शेयर एवरीथिंग विद यू। डू यू फील दैट? ईच टू हिज ओन, भाई सबका नजरिया है। बट यू वर नॉट ब्रॉट अप दैट वे। व्हाट आई फील फॉर माई सेल्फ, नॉट फॉर यू। सो ये मैं व्यूज अपने तक रखूंगा। Okay. Coming back, Taapsee, to Amitabh Bachchan and Rishi Kapoor, what's the one similarity in the two of them? Because you've just worked with them, you're also working शायद बदला फिल्म में मिस्टर बच्चन के संग। सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी एक जो बहुत स्ट्राइकिंग है, जो कि एकदम मेरी जनरेशन को और मेरे को स्पेशली देख के एकदम से जोर से हिट करती है, वो ये है कि इस एज पे आफ्टर वर्किंग फॉर सो मेनी इयर्स एंड गेटिंग द पोजीशन इन सोसाइटी एंड इन हार्ट्स ऑफ पीपल दैट दे हैव, they don't really have to go an extra mile to get into the skin of their character, which they do. This man, no matter however people feel scared of him or anything, he used to sit for 2.5 hours every day to get into this look of the film, and then again पता नहीं घंटा लगता होगा निकालने में. He doesn't really need to do it. You know, he would have really sat and said कि ठीक है मैं रेगुलर लुक में कर लूंगा. He was the one showing sir the picture कि मैं ये वाली लुक करूंगा, ये इस तरह से करते हैं. So I think if I can get even half of that, I'll be really successful. Okay. एक दो और सवाल है मुझे अच्छा, अनुभव जी, you have something to add.